नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपके स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे जंग यूपी टेट एंड सीटेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस दी जा रही हैं। अभी कुछ दिनों से गणित की क्लास नहीं आ रही थी और किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं आ रही थी। उसका कारण यह है कि हमारे क्षेत्र में इंटरनेट बैन कर दिया गया था कुछ दिन के लिए, तो उसी के कारण बस आपकी क्लासेस नहीं दी जा रही थी। अब आज से आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आज का वीडियो जो यह है, जिसमें तीसरी नंबर की क्लास 2 क्लासेस हो चुकी हैं मैथ्स में, और आज 3rd नंबर की क्लास है, जिसमें मैं इससे रिलेटेड संख्या एवं संख्याओं के प्रकार से जो संख्या पद्धति के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कंसेप्ट के साथ, अच्छे से कवर करवाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है संख्या एवं संख्याओं के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछली कक्षा में संख्याएं एवं संख्याओं के प्रकार हमने देखा था, क्या होता है संख्या क्या होती हैं, संख्यांक क्या होता है, ये सारा हमने देखा था। संख्यांक या अंक क्या होते हैं, संख्याओं के प्रकार क्या हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सब हमने देखा था अच्छे से। स्थानीय मान देखा था, रोमन संख्याएं देखी थी, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, जो आपके सिलेबस का भाग है वो सारा कुछ हमने देख लिया। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हैं या आने की पूरी संभावना है, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला से क्वेश्चन देखने से पहले मैं जो आपका भाग वाला चैप्टर है, जिसमें संख्याओं का भाग करना सिखाया जाता है, उसमें आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसमें मतलब कि कौन संख्या किससे डिविजिबल है ये कि नहीं है, ये सीखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर आपको विभाज्यता का नियम नहीं आएगा तो आपको समझ दिक्कत हो जाएगी। कोई संख्या जैसे है वो आपको बताना है कि ये किससे कटेगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 2, 4, 6। पहले देख लीजिए 2 का विभाज्यता का नियम। पहला क्या है? 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई, देखते हैं। ठीक है, आप अच्छे से लिख दीजिए। इकाई में क्या होना चाहिए? इकाई में सम अंक हो तो 2 से कट जाता है। इकाई में सम अंक यानी कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर हो इकाई में तो वो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या कट जाएगी, संख्या 2 से कटेगी, संख्या 2 से कट जाएगी। कैसे? जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल जैसे है कोई 2, 8, 7, 5, 4, 3 और 2। ठीक, एक है 3, 5, 4, 5, 2, 8, 5, 4, कुछ भी है। तो इसमें हम केवल इकाई का अंक देखेंगे। अगर 2, 4 इनमें से कोई संख्या है, इनमें से 0, 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, आप कोई भी संख्या 484 लीजिए या 396 लीजिए, कुछ भी लीजिए, इसको 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 बचा, 2 8 16, मतलब कि दोनों संख्याएं 2 से कट गई। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का विभाज्यता का नियम में क्या हुआ? इकाई में अगर सम अंक है तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 3 को देखते हैं। 3 का देख लेते हैं। 3 का विभाज्यता के नियम आप लिख लीजिएगा। 3 का विभाज्यता का नियम क्या हो? डिजिट्स का योग, डिजिट्स का सम। डिजिट का सम जो है, सम मतलब जोड़ना, अगर 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है तो संख्या भी कट जाएगी,
कट जाएगी। ठीक, कैसे? जैसे आ गया 393, ठीक, इनका डिजिट का सम क्या हुआ? डिजिट का सम क्या हो जाएगा? डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा? 3 + 9 + 3, 9 3 12, 3 15, 15 जो है 3 से कट जाता है ना, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इनके डिजिट्स का सम 3 से कट जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। बस आप सीख जाइए, कोई नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस सीखिए, वो कंसेप्ट सीखिए। देख लीजिए 3 9 3 को 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 और 3 एकम 3, ठीक, ये देखिए कट गया। इनके डिजिट्स का सम अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हो जाता है बेटा 4, 4 की विभाज्यता के नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है भाई? 4 का विभाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या लिख रखी है, जैसे कोई संख्या जैसे लिख रखी 484 जैसे है, ठीक, इसमें इकाई दहाई का, ये जो अगर इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से कटेगी। देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी इकाई और दहाई के अंक जो है वो कट रहे हैं। ठीक, ऐसे हो गए 224, 224 हो गया। इसमें इकाई और दहाई का अंक कितना है? 4 छंग 24, पूरा कट रहा है 6 4 से, तो ये संख्या भी 224 भी पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छंग 24 कट गई कि नहीं? ठीक, ऐसे इसमें इसको काटिए 484 को 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक, तो पूरी संख्या भी 4 कट गई। मतलब कहने का मतलब है इकाई और दहाई के अंक अगर आप कट जाते हैं 4 से, इकाई दहाई की संख्या जो है वो कट जाती है 4 से, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? चौथा देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 5 की विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 5 हो, 5 और 0 हो, कोई भी संख्या में इकाई का अंक, तो संख्या 5 से कट जाएगी, संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक, जैसे हो गया 505, ये 5 से कट जाएगी संख्या, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, यानी कट गई कि नहीं? इकाई में क्या था? 5, या था 100, 100 5 से कटेगा कि नहीं? 5 दूनी 10, 5 कट गया, 100 भी कट गया, क्योंकि इकाई में क्या था? 0 था। इकाई में 0 या 5 हो तो संख्या वो 5 से कट जाएगी। ठीक, पाँचवा देखते हैं भाई। 5 हो गया, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यानी जो संख्या 2 से कट जाएगी, जो संख्या 2 से कटे और जो संख्या 3 से कटे, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक, जैसे 24 जो है 2 से भी कट जाता है, 2 3 6, और 2 एकम 2, 12 दूनी 24 होता है, 12 से कट गया 2, और 24 जो है 3 से भी कट जाता है, 3 6 3 और 24। ठीक, तो इसका मतलब 24 जो है 6 से भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24, देखिए कट गया कि नहीं? यानी जो संख्या 2 और 3 से कट जाए उसका मतलब क्या हुआ? वो संख्या 6 से भी कटेगी। सिंपल, आप ध्यान रखिए, वो 6 का विभाज्यता का नियम। 7 छोड़िए, 8 क्या होता है? ऐसे 8 ध्यान रख लीजिए, 8 क्या होता है? 4 गुणे 2, यानी जो संख्या 4 से कटे 2 से कटे। ठीक, ऐसे 9 क्या हो गया? 9 देखते हैं क्या होता है 9 की विभाज्यता के नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों का, हमने 3 का पढ़ा था कि अंकों का योग जो है अगर 3 से कटता है, अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। ठीक, सेम इसमें है, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है, इसमें 9 है तो 9 से कट जाएंगे। अंकों का योग अगर 9 से कटे, 9 से कट जाता है तो संख्या भी कट जाती है। ठीक, जैसे हो गया आप कुछ भी लीजिए, 81 ले लीजिए। ठीक,
तो इनका अंकों का योग कितना हुआ, 8 + 1 यानी 9 हुआ। 9 जो है 9 से कट जाता है, 9 एकम 9, तो इसका मतलब 81 भी 9 से कट जाएगा, 9 9 81। ठीक, समझ गए। अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक, सिंपल है बस। और एक और देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद बस इतने आप विभाज्यता के नियम देख लीजिए, सिंपल 5 मिनट में आप सीख जाएंगे। अगला देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखिएगा 11 का विभाज्यता के नियम। ठीक, ये आप देख लीजिए क्या होता है, आप देखिए आराम से। इसमें क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे क्या हो गई 3 4 6 3 5 0 4। ठीक, इसमें हम एक छोड़ के संख्या लेते हैं, एक छोड़ के संख्या लिया भाई, इसके बाद एक छोड़ दी तो हमने 5 ले ली, उसके बाद 0 छोड़ दिया तो 4 ले ली। ठीक, इनको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ 3 + 6 + 5 + 4। ठीक, 6 3 9 5 14 4 18, कितना हुआ 18 हो गए। ठीक भाई, ऊपर वाला एक जोड़ के अब भाई ये बच गए, इनको भी लेना पड़ेगा, इनको अलग ले लेते हैं, तो क्या हो गया 4 + 3 + 0। ठीक, अब इन दोनों को घटाते हैं, तो ये 18 आया, तो ये 4 3 7 है, 18 - 7 क्या आया 11। अगर इसका एक छोड़ के संख्या पहले एक छोड़ के इधर वाले का सम निकालते हैं, फिर एक छोड़ के नीचे वाले का सम निकालते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, तो अगर शेषफल जो होता है, जो मतलब कि जो लास्ट में आंसर आता है वो या 11 या 0 आए, क्या है 11 आए या 0 आए, तो संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। समझ में आया, कट जाएगी। ठीक, ये संख्या देखिए आंसर क्या है 11, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से कट जाएगी। ठीक है, मतलब एक अंक छोड़ के पहले हम सम निकाल लेते हैं, ऊपर का पहले सम निकाला, फिर जो बच गए उनका सम निकाला, उन दोनों को घटा दिया, तो घटाने पे अगर आंसर क्या है 11 आए या 0 आए तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या को हमको पता चल गया कि ये कट जाएगी 11 से, बिना कुछ कैलकुलेशन किए। हमने बस ऊपर सम कर लिया, फिर इनके छोड़ के सम कर लिया, तो हमको पता चल गया भाई 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके विभाज्यता के नियम जो मैंने बता दिए हैं, बस इतने आप ध्यान रखिए, आपका काम चल जाएगा। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको अच्छे से, जैसे जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने की पूरी संभावना है, आपके पेपर में क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 96 से कट जाएगी। ठीक, ये कुछ संख्याएँ दे रखी हैं, आपको पूछ रहा है कौन सी संख्या 96 से कट जाएगी। आपके पेपर में पर्याप्त समय होता है, कम 1-150 मिनट का पेपर होता है, 150 मिनट होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, और जिसमें हिंदी वगैरह में थोड़ी ना कुछ टाइम लगना है, तो आराम से आपको मैथ को अच्छे से टाइम देना है। ठीक है, तो चलते हैं, अब इसको देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 96 से कट जाएगी। तो हम 96 को हम डायरेक्ट नहीं काटने लगे, भाग देने लगे डायरेक्ट, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। 96 को हम जानते हैं 12 8 96 होता है। क्या होता है 12 8 96। अब 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 3 × 4 और ये 8, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2, यानी जो संख्या 3 से कट जाएगी वो संख्या 96 से कट जाएगी, जो संख्या 4 से कट जाएगी वो संख्या 96 से कट जाएगी, और जो संख्या 2 से कटेगी वो संख्या 96 से कट जाएगी। ठीक, यानी 3 4 2 इन दोनों का हमको सब में चेक करना है, तो 2 से तो सारी भाई संख्या कट जाएंगी, आखिरी में क्या है 4 है। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा कि इकाई का अंक अगर सम हो तो वो संख्या कट जाती है 2 से, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो इसका मतलब 2 वाले तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। 4 वाला देखते हैं, जो आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये देखिए 14 जो है आखिरी के 2 अंक हैं, इसका मतलब 14 थोड़ी ना 4 से कट जाता है, 14 कहीं 4 से कट जाता है, नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन छांटना सीखिए। ठीक, 44 जो है 44 देखिए 44 जो है 4 से कट जाता है भाई, 4 कम 4 4 कम 4, मतलब ये कट सकता है, तो ये नहीं गलत होगा। 4 भी कट जाता है, मतलब
14 नहीं कटेगा, और ये 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये भी कट जाता। तो 3 ऑप्शन हैं, ठीक। एक ऑप्शन हमको एलिमिनेट हो गया 4 के ऑप्शन से, ठीक। आप 3 से देखें, अंकों को जोड़ें, अगर 3 से कट जाता है। 3 का विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि अंकों का डिजिट का सम अगर 3 से कट जाती है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक। तो इनको जोड़ें भाई, 6 1 7, 8 7 15, 15 2 17, 3 20, 4 24, 24 है। इसका मतलब 24 3 से कट जाती है, 3 से 3 और 24, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा डायरेक्ट। पहले ऑप्शन मिल गया हमको, इसको देख लीजिए, यदि 3 से नहीं कटेगा। 7 3 10 2 12 1 13 5 18, 18 6 24 4 28, 28 जो है 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 4 7 4 11, 11 9 20 21 6 27 2 29 4 33 4 37, 37 भी 3 से नहीं करता, इसका मतलब ये भी नहीं गलत होगा, ठीक। तो हमको पहले ही ऑप्शन मिल गया कि भाई हमको पता चल गया, ठीक। तो हम ऐसे करेंगे कि कुछ भी दे रखा हो तो हम उसको पहले गुणनखंड कर लेंगे आराम से, और उसके हम फिर चेक कर लेंगे कौन 2 से कट रहा है, कौन 4 से कट रहा है, कौन 3 से कट रहा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और फंस जाते हो, 96 से डायरेक्ट भाग करने लगते हो। थोड़ा दिमाग लगाइए, और विभाज्यता का नियम आपको अगर आता है तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कौन सी संख्या 198 से पूर्णतः विभाजित होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पूछ रहा कौन सी संख्या 198 से विभाजित होगी, ठीक। तो हम सबसे पहले 198 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या आया? 2 9 18, 2 9 18, ठीक। अब ये किससे? 9 से, 11 9 99, फिर 11 से, ठीक। या तो 3 से काट लीजिए, तब भी 3 से पहले काट लीजिए। 2 9 11, हमको पता चल गया कि 198 क्या होता है। 198 क्या होता है? 2 × 9 × 11, ठीक। यानी जो संख्या 2 से कटेगी वो संख्या हमको पता चल गया कि भाई 198 से भी कट जाएगी। जो 9 से कटेगी वो भी 198 से कटेगी, जो 11 से कटेगी वो भी 198 से कटेगी। यानी इन तीनों का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तीनों से कटना चाहिए वो संख्या, 2 से कटे, 9 से कटे, 11 से कटे, ठीक। तो हमको भाई विभाज्यता का नियम आता है कि भाई इकाई में अगर 2 इकाई में अगर सम संख्या है तो वो संख्या 8 2 से कट जाएगी। तो इकाई में तो भाई इनमें सम में सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से तो सब कट रहे हैं। चलो ये छोड़ो, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे 9 का विभाज्यता का नियम। अगर अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसको चेक करते हैं भाई। 7 1 8 4 12 5 17 3 20 2 22 6 28, 28 28 और 8 36, 36 36 तो भाई कट जाता है 9 से, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी 9 से। अगली चेक करते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 2 18, 18 भी 9 से कट जाती है, इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। इसको देखते हैं। 9 7 16, 2 18, 8 26 4 30, 30 30 जो है भाई 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 9 से कट नहीं रहा तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अब इसको चेक करते हैं। 9 1 10 7 17 3 20 4 24, 2 26, 26 4 30, 2 32, 32 भी 9 से नहीं करता, 32 भी भाई 9 से नहीं करता, इसका मतलब ये भी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इनमें हमको क्या करना होगा? 11 का नियम चेक करना पड़ेगा, ठीक। 11 में हमने क्या बताया कि अगर हम जैसे ये है 7 1 4 5 3 2 6 8, इसमें हम क्या करते हैं? एक अंक छोड़ के इनका सम निकालते हैं। 7 4 11, 11 3 14, 14 6 20, 20 आया। अब इनको जोड़ें, ठीक है। अब इनको जोड़ें। 1 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16, 16, 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4 4। हमने क्या बोला था? 11 में क्या बोला था कि अगर संख्या में शेष क्या है, आंसर का 11 या 0 आए तो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। अब देखिए इनका आंसर तो 4 आया, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगी, ये 11 से नहीं कटेगी, ठीक। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी वाला आंसर हमारा हो गया। ना मानो इसको चेक कर लो भाई। 5 0 3 7 1 2 0, इसको चेक कर लो। 5 3 8, 8 1 9, 9 + 0 9, 9 हो गया, ठीक। इसको जोड़ो। 7 0 7 7, 7 2 9, 9 - 9 = 0। हमने क्या बोला?
आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। इसका मतलब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया ठीक 5037 तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे जो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपको पूरा डिटेल से बताया जा रहा है। तो आप कंसेप्ट सीख गए हैं कि कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, आप कंसेप्ट सीख गए, आप प्रैक्टिस अपना अपने अलग से करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। जितने क्वेश्चन लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी रहेगी। तो जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हो सब लगा डालिए इससे। ऐसे करते जितने क्वेश्चन कर सकते हैं आप करिए। क्वेश्चंस भी आपके कराए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है सारे कराए जाएंगे। पेपर में अच्छा आना चाहिए। अब बाकी मैं जोड़ना सिखाऊँ आपको कि 3 5 को जोड़िए 8 3 से, ये तो आपको आता होगा। जो क्वेश्चन बताने वाले होंगे वो ज़रूर बताए जाएंगे आपको। ये भी बता दिया 5 3 8 8 3 11। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन वाकई में लगता है कि उनको डिस्कस करना चाहिए उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपने आप कीजिए अच्छे से क्वेश्चंस, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको हल करना है आपको। पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको हल करना है। कैसे करेंगे आप देख लीजिए। एक ही संख्या को बार बार गुणा किया है तो इसको हम a मान लेते हैं। क्या होता है a क्यूब, ये a क्यूब हो गया। अब ये क्या है b, ये कोई संख्या b है। 2 ही संख्या दे रखी हैं 6 4 7 और 427, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक, इसको a मान लिया 6 4 7 को, इसको b मान लिया। ये क्या हो गया, नीचे a स्क्वायर है प्लस ab है प्लस b स्क्वायर है। ठीक, ये कोई फार्मूला हो गया। अब आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला तो आता ही होगा। ठीक, क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये उड़ गया, बचा क्या a माइनस बी, यानी a हमने 6 4 7 माना था, b हमने तो 427 माना था। इनको घटा दीजिए, 7 में 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। ठीक, तो 220 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे मतलब कि फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छे से करिए आप। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल जो है 274 तथा शेषफल 103 आता है। संख्या बताइए। तो हमको संख्या वो बतानी है किसी संख्या को 999 भाग देने पर। ठीक, तो आप देखिए, मान लीजिए पहले इसको क्वेश्चन से सीखने से पहले देखिए, कोई संख्या है जैसे 4 को 2 से भाग दिया गया। ठीक, 5 को 2 से भाग दिया गया तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया। तो इसमें क्या होता है, भाज्य बराबर, ये आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, भाज्य क्या है, ये वाली संख्या भाज्य होती है। ठीक, 5। भाजक क्या है, जिससे भाग किया जाता है 2। भागफल क्या है, ये 2 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या है, यानी जो संख्या होती है बीच वाली होती है 4 + 1 यानी 5। ठीक, ये कंसेप्ट क्यों बताया हमने इसलिए ये कंसेप्ट बताया कि जो संख्या होती है वो बीच वाली होती है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, किससे, 999 5 को 2 से भाग दिया गया था तो भाजक 2 था। किसी संख्या को 999 से गुणा भाग देने पर, यानी भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हमारा 999 हो जाएगा। ठीक, इसमें हमने 2 से भाग दिया था तो भाजक हमारा 2 हुआ था। अब किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, 999 से भाग दिया तो भाजक 999 हो गया। भागफल क्या है, भागफल हमको क्वेश्चन में बता रखा है, भागफल हमारा 274 है। ठीक है, और शेषफल क्या है, शेषफल हमारा 103 है। ठीक है, और हमसे संख्या पूछ रहा है। पहले हमने संख्या ये 5 निकाली थी, 5 जो है वो भाज्य था तो वही संख्या हमने निकाल ली। 5 कैसे आ गया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 2 गुणे 2 + 1 तो 5 संख्या आ गई थी। ठीक, यानी हमसे भाज्य पूछ रहा है। ठीक, भाज्य या संख्या। ठीक, तो भाज्य क्या हो जाएगा, या संख्या
हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज में, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, लिखते हुए नहीं बनना, भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाजक कितना है हमारा 999 है, भागफल हमारा 274 है, प्लस शेषफल 103 है। इन दोनों की गुणा की कर लीजिए। आपको आता होगा गुणा करना, नहीं आता तो डूब के मर जाइए। 999 गुणे 274, सॉरी 999 गुणे 274 गुणा कर लीजिएगा आप। ठीक, उसके लिए सॉरी, जो बोला उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं ये इसको कैसे करते हैं। 999 गुणे 274, इसका अलग तरीका बता देते हैं। 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। ठीक, 999 को, और 274 को ऐसे लिख लीजिए, गुणे 274। ठीक, और प्लस 103, प्लस 103। 274 किससे गुणा कीजिए, 274 और 000 माइनस 274 प्लस 103। ठीक, आराम से सॉल्व कर लीजिए। 274 इसको जोड़ते हैं, 2 7 4 000, 103 जोड़िए इसमें, 3 0 1 4 7 2। ठीक, अब इसे 274 घटा दीजिए। 13 में से 4 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 11, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3000, 3 7 2, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 27 38 29। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 27 38 29। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संख्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 8 7 3 2 XY में x तथा y के निम्न में से क्या मान रखें कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 45 से पूर्णतः कट जाए। मतलब ये कोई संख्या है, x और y के स्थान पर क्या रखें कि संख्या पूरी क्या कट जाए, 45 से कट जाए। तो 8 7 3 2 XY। ठीक, कुछ एक संख्या है। अब हमसे पूछ रहा क्या रखें, 45 होता क्या है, 9 5 45, 5 और 9, 5 गुणे 9 होता है। यानी जो संख्या 5 से कट जाएगी, वो भी 5 और 9 से दोनों से कटे, वो संख्या हमारी 45 से भी कट जाएगी। तो 5 से कटने का शर्त क्या हो, इकाई में 0 हो अथवा 5 हो, 0 में हो अथवा 5 हो, इकाई में क्या हो, 0 हो अथवा 5। तो y के स्थान पे 0 हो या 5 हो, 0 5, तो कौन सी संख्या होगी। देखिए एक यहाँ पे आप देख लीजिए 5 से कौन संख्या कटेगी, 5 से सब कट रही हैं, ये भी इकाई में ये भी 0 होगी, ये भी, यानी 5 से सब कटेंगी। 9 से जो कटें, जो संख्या 9 से कट जाए, इसका मतलब इसको इन सब की अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कट जाता है तो वो संख्या कट जाएगी। यानी इसको जोड़ें, 8 7 15 3 18 2 20, इनका तो 20 आए। और XY के स्थान में ऐसा करें जिनको अंकों को मिला के 9 से कट जाए, 9 3 17, यानी 7 हो जाए। कौन सी होगी संख्या, तो 20, क्योंकि 20 प्लस 7 27 होता है, जो 9 से कट जाता है, 9 के डायरेक्ट 9 3 27 हो जाता है। और तो कोई ज़्यादा हो जाएगा, 24 में 5 3 8 28 हो जाएगा, वो 9 से कटता नहीं। 5 1 6 26 हो जाता है, वो भी 9 से नहीं करता है। 5 0 5 20 और 5 25, वो भी 9 से नहीं करता है। 7 + 0 7, 20 + 7, हाँ 27 जो है भाई वो 9 से कट जाता है, 9 3 27। इसका मतलब x और y का मान क्या होना चाहिए, 7 और 0। ठीक, क्या हो, 7 और 0। समझ में आया। तो देखा आपने विभाज्यता का नियम कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आए हुए हैं ये पेपर में, ऐसा और भी क्वेश्चंस आए हैं जो मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चंस अपने आप लगाइए। ठीक है, मैंने सारे विभाज्यता के नियम बता दिए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 3 5 7 मैंने 5 मिनट की क्लास में आपको पूरे विभाज्यता के नियम सिखा दिए हैं। आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पेपर में अच्छा होगा। कंसेप्ट सीख जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। ठीक,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 81 की पावर 0.18 गुणे 81 की पावर 0.07। अब देखिए बेस समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 81 की पावर 0.18 प्लस 0.07, ठीक है। तो 81 की पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, नहीं जोड़ना आता तो ऐसे कर लीजिए 0.18, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, फिर 0.07, इनको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 1 1 2, 0.25 हो गया, यानी 81 की पावर 0.25। अब 0.25 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए, नीचे एक तो होते ही पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 25 कम 25, 25 चक्को 100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर 1/4, ठीक। और 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर होल पावर 4, तो ये 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4 की पावर 0.25 गुणे 64 की पावर 0.25, इसको सॉल्व करना है हमको। तो हमने अभी देखा 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता पावर, गुणे 64 की पावर 1/4, ठीक। इसको क्या लिखते हैं, इसका लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4 गुणे 4 चक्कू 16 चक्कू 64, क्या होता है 4 की पावर 3, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 4 की पावर 1/4 गुणे, ये उससे गुणा हो जाएगी क्योंकि हमने करने के नियम में पढ़ चुके हैं, 4th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाया गया है, आपको ध्यान होगा आपको। 4 की पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 की पावर, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि a की पावर m गुणे a की पावर n होता है, तो क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है, ठीक। a की पावर m प्लस n, सॉरी a की पावर m प्लस n हो जाता है, बराबर a की पावर m प्लस n, ठीक। यानी 4 की पावर 1/4 प्लस 3/4, ये करेंगे 4 की पावर 4/4, ये कट जाएगा, यानी 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हो गए आपके पेपर में आते हैं, जो कितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं सारे बेसिक से आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको 500 गुणे 53 ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता है, क्योंकि आप इतने BTC कर चुके हैं, B.Ed कर चुके हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको आना चाहिए। नहीं आते तो शिक्षक काहे कि फिर अच्छे से ये सब तो तैयारी आपको हो चुकी होगी, ठीक। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा इस क्लास में, और जो बेसिक है आपको बेसिक पूरी बताऊँगा, ये हाँ गारंटी है कि जितनी भी आपके चैप्टर में बेसिक होगी वो सारी की सारी कंप्लीट करा दी जाएगी। और क्वेश्चंस जो हैं, जो आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड तेज होगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, पेपर में कुछ भी आपका गलत नहीं होगा। कि आपकी बेसिक अगर स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे, अगर बेसिक गड़बड़ है तो भाई मुश्किल है सब, ठीक है। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आप मुझे सर क्वेश्चंस भी दे दीजिए करने के लिए, आपके पास बुक नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको उन सुझावों पे जो आप सुझाव देंगे उन पे मैं अमल करूँगा, आपके टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ क्वेश्चंस हमको ज़रूरत है, कि क्वेश्चन चाहिए हमको, तो मैं उसको आपको PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दूँगा। और अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हैं तो ज़रूर डाल दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के सारे PDF बना के अगर आप बोलेंगे तो डाल दिया जाएगा, ठीक। तो ये था कुछ आज का सेशन, जो गुणा भाग से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है पहले दूसरे में सिलेबस में, उससे जो रिलेटेड कुछ था मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आपके एक सपोर्ट और एक लाइक कमेंट से मुझे हम सबको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए पूरी तत्परता के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए।